सुनो जी, तुम जो भी योजना बनाओगे हम तो साथ हैं। अरे हमको दाऊ साहब को मारना है घुंघरू। इस तरह मोल गरे लगी रहोगी ना तो उनसे पहले हमारी जान निकल जाएगी। हटो, ये तो मोर प्यार है। हाँ हाँ, लेकिन ये प्यार थोड़ा संभाल कर रखो, आगे काम आएगा। अभी के लिए हमें यह देखना है कि किसी काम में गड़बड़ी ना हो, बहुत सावधानी रखनी होगी। हाँ हाँ मोला पता है, इन सब काम में सावधानी होनी चाहिए। आगे बोलो। आगे बोलना नहीं है घुंघरू, आगे कुछ करना है, कुछ ऐसा जिससे हमारे सपने साकार हो जाए। हाँ हाँ होंगे ना, हम अभी जाके अम्मा को बताते हैं। हाँ 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 हाँ, खबरदार, ये बात तोर और मोर के बीच में ही है, किसी को कानो कान खबर ना हो, अम्मा को भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? अरे अम्मा थोड़े ढीले पेट की, कुछ भी कहीं भी कह देती है। ये बात पता लग गई तो क्या पता पूरी हवेली में नाच गा देंगी, इसलिए रहने दो, समझी? समझ गए। अब तो हमें गले लगने दो। वो क्या है ना, आज तौर पे बहुत प्यार आ रहा है। अरे मर्द को कैसे पटाना है ना, ये हम सिखाएंगे तोला को। हाँ अच्छा, कैसे? ऐसा मोहिनी मंत्र पढ़ाएंगे कि ये आदमी चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। तोला ही घर से ये वादा करके लेकर जा रहे हैं कि तोर आंखों में कभी आंसू ना आने देंगे। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि तोर साथ वो जिंदगी में हमेशा रहे। जय बाबू, वाह का आदमी है आप, सचमुच बहुत अच्छे इंसान है आप। अरे ऐसे लोग जिंदगी में कहीं मिलते हैं भला? जय बाबू, आप कम बोलते हैं
शर्मीले हैं लेकिन सचमुच में बहुत अच्छे हैं। और देखिए कितना सारा रुपया पैसा है आपके पास। घमंड तो आपको छू कर भी ना गया जय बाबू। इसे कहते हैं सही मायने में सच्चा इंसान। जय बाबू, आपको पता है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। आज मेरी साड़ी बड़ी फिसल रही है, पल्ला एक जगह टिक ही नहीं रहा है। देखो तो। जय बाबू, मुझे लगता है कि आप एकदम अकेले हो गए हो। अब मोर कहने का मतलब है कि आपको किसी की जरूरत है। अब जमुनिया तो खाट पकड़ के बैठ गई है और आपको तो किसी की जरूरत है ना। अगर आप कहें तो। पटोरी, हमें एक काम याद आ गया है, हम लोग बाद में बैठकर बात करें। वो कहे ना कि जमुनिया की दवाई का वक्त हो गया है, ठीक है? ये लो, इतनी सारी बातें की लेकिन जय बाबू के कान पर तो जू तक ना रहेंगी। और हमारी अम्मा कहती है कि आदमी को ऐसे पटाओ वैसे पटाओ। अरे सारे कर्म कांड तो कर लिए, लेकिन जय बाबू है कि माने ही नहीं। हाँ, बोला सब समझ में आ गया है। मोर अम्मा को कछु आता जाता नहीं है, बस बातों की तीर मारती रहती है। हाँ, अरे इतनी जानकार पांडे होती तो खुद की जिंदगी में कोनो राजकुमार ना होता मोर बापू की जगह। हाँ, पहले बाल ठीक करना, फिर थोड़ा सा मटकना और थोड़ा सा पल्लू सरकाना। अब एजी, क्या बात है चटोरी? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या लग रही हो चटोरी? आज तो एकदम कमाल लग रही हो। लग रहा है जैसे ब्रह्मांड से एकदम सुंदरी हमारे सामने आकर बैठ गई है। दिवाली का सुतली बम होता है ना, ऐसे ही मुर कलेजे में पटाखे की तरह फूट रही हो तुम। बस तोर से तो सिर्फ बातें ही करवा ली, ब्याह में भी बातें करके चले गए। तो क्या करते हैं वहाँ पर? और कुछ करने का टाइम कहाँ मिला? हाँ हाँ, सब जानते हैं हम। खैर, फिर भी कोई बात नहीं। वो कहा है कि थोड़ी बातें इतनी मीठी होती है। मोर सिर्फ बात ही मीठी नहीं है, हम भी बहुत रसीले। बस तोर नजरे इनायत होनी चाहिए। क्या मतलब? अरे मतलब क्या है, अब ऐसे ही मिलते रहेंगे तो प्यार का सिलसिला बढ़ेगा। 2-4 बार ऐसे ही बाग बगीचे में बैठेंगे तो प्यार बढ़ेगा, बातें बढ़ेंगी, और जैसे जैसे मुलाकातें बढ़ेंगी हम लोगों का प्यार भी बढ़ता जाएगा। हाय मोर अम्मा, तोर बातें तो सीधे कलेजे में उतरती। कितनी मीठी बोली बोलते हो, कसम से। बस हमारी बातें ही कलेजे में उतरती है, हम नहीं उतरते हैं। ना ना, आप भी हो ना। सच्ची मच्छी। क्या चेहरा था कि आंखों ने देखा बार बार, फिर भी नजर को हसरते दीदार रह गई। ये बात भी मोर खातिर बोली है ना? अपनी शकल देखिए, ये बात तो अवध बाबू ने मोर खातिर बोली है ना अवध बाबू? दोनों में से जो समझ जाओ उसी के लिए बोली है। ऐसी बात है तो घर में सबसे ज्यादा समझदार तो हम ही हैं, इसीलिए ये बात आपने मोर खातिर ही बोली। हाँ, अगर तुम समझदार हो तो फिर तुम्हारे लिए बोली है। कैसे बटूरी, याद आ गई तुला? ऐसे मुस्कुराने लगती तो बिल्कुल मर जाते हैं। ये अवध बाबू तो बड़े खिलाड़ी आदमी है। पल में तोला पल में माशा। अभी तक मोर तारीफ कर रहे थे और अब बटोरी के पीछे। मोला न करनी ऐसे बिन पेंदे लोटे से कोनो बात जो दोनों तरफ लुढ़कता रहे। वैसे भी यही इकलौता गबरू थोड़ी है इस महल में, बल्ली बाबू भी तो है। थोड़े रूखे हैं तो क्या हुआ, उन पे अपना दाव आजमाया तो काबू में आ सकते हैं।
चल चटोरी, वहाँ भी अपनी किस्मत आजमा ले। मुला बहुत डर लग रहा है बल्ली बाबू, मुझे बचा लो। अरे कहाँ रे? दूर हट। कहाँ चिपक रही है? मुला सच में बहुत डर लग रहा है बल्ली बाबू। और इस पूरी हवेली में एक आप ही तो हो जो बाहुबली हो, बाकी सब मच्छर है। इसलिए मुला ऐसे लगा कि आप ही हो जो मोर रक्षा कर सकते हो। अरे लेकिन कौन सी बात का डर? अब वो कहा है ना बल्ली बाबू, मुला ऐसे लग रहा है कि यहाँ कोनो है जो मुला देख रहा है और जो आते जाते मुला परेशान कर रहा है। बल्ली बाबू, मुला सच में बहुत डर लग रहा है। अरे लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। और देख, ये हवेली में मोर इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसे डरने की कोनो जरूरत ना है। और वैसे भी कोई भी ऐरा गहरा आके ही हवेली में ताक झांक करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। ना ना बल्ली बाबू, मुला ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कोना प्रेत का साया है जो मुला परेशान कर रहा है। प्रेत? अरे मोर से बड़ा प्रेत कौन है हवेली में? तू डर मत, डरने की कोनो बात ना है। ये सब तोर वहम है। वहम है ये आपको पता है, पर मोर कलेजे को तो डर लग रहा है ना बल्ली बाबू। मुला सच में डर लग रहा है, मुला बचा लो बल्ली बाबू। अरे का रे, एक बात समझ में नहीं आती का? कब पके हुए आम की तरह टपक रही है मोर ऊपर? दूर रहकर बात कर, जो भी कहना वहीं से कह। ठीक है, हम दूरी खड़े हो जाते हैं। बल्ली बाबू, आप मुलाई हवेली घुमा देंगे? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। वो कहा है ना कि हमने इतनी बड़ी हवेली देखी ही ना, घुमा दीजिए ना। ठीक है। अब आएगा मजा। अब पूरी हवेली घूमते हुए कहीं ना कहीं दोबारा तो बल्ली बाबू को चिपक ही जाएंगे। अब पटाना तो है ही किसी ना किसी को, फिर वो चाहे अवध बाबू हो या बल्ली बाबू। राधे, राधा रानी, हाँ मर गए। हाय जालिम, आज पहली बार आवाज दी है अपनी ई बुलंद आवाज में। आज मला बड़ी खुशी हुई कि कम से कम तोर होठ पर मोर नाम तो आया। अरे ओ राधा रानी, इनको हवेली घूमना है, इनके साथ जाओ और इनको अच्छे से हवेली घुमाओ। चल निकले तेजी से। चलो आओ, तोला हवेली दिखाऊं। आग लगी अम्मा की बातों को। अरे ऐसे बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी, ये कर दो वो कर दो, ऐसा बोलो वैसा चलो। एक बात काम ना आई, उल्टा ही आधे अधूरे के साथ हवेली के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अरे मर जा रहे कुकुर, कौन है? अरे तू चुड़ैल, आंखों में बटन लगवा ली है का जो तोला दिखाई नहीं दे रहा है? आंख बंद करके चल रही है? हाँ, मोर आंख तो खुली है, पर तोरा क्या तीतर नाच रहे का जब इतने बड़े तोला दिखाई नहीं दिए? अरे हाँ, आजकल कैसे दिखाई देंगे? सारी की सारी नजर ये हवेली के ऊपर जो गड़ा कर रखी है, इंसान कहाँ से दिखाई देंगे तोला? देख रही, मोर कपार ना एकदम चल रहा है। बहस मत कर, चल जा यहाँ से। कपार काहे गरम हो रहा है? जय बाबू ने धुतकार दिया का? अरे हाँ री, तोर नाम के तो झंडे गड़ गए ना ये हवेली में। अरे तोर दाल भी ना गलने वाली है, समझी? और ये सब जमुनिया की वजह से। हाँ दीदी, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब उस जमुनिया की वजह से हुआ है। अरे हाँ री चटोरी, जब तक ये जमुनिया इस हवेली में रहेगी ना, तब तक तो सबके सब उसके पीछे पीछे ही घूमेंगे। उसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी, मुर्दे की तरह पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी रुकावट है। पूरा का पूरा घर देखिए आगे पीछे नाच रहा है। हाँ री चटोरी, मतलब तो साफ है, ये जमुनिया के हटने के बाद ही मोर काम बन पाएगा। इसीलिए इस जमुनिया को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, और इस काम को करने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, समझी?
भैया परेशानी वाली बात की। क्या हुआ? ये घुटने तक मुंडी लटकाए काहे खड़ा? कोनो खास बात करनी है का? हाँ भैया। तो बोलता काहे नहीं है? निमंत्रण पत्र लिखवा कर भेजेंगे तो मुंह से आवाज निकलेगी का? बात बहुत जरूरी है भैया। अरे तो बोल। जरूरी हो गैर जरूरी हो कोई भी बात हो बेखौफ होके बोल, लेकिन ऐसे मन में कोई भी बात दबाकर परेशान होने की कोनो जरूरत ना है। भैया परेशानी वाली बात ये है कि मोर लाख कोशिशों के बावजूद भी जमुनिया को पत्थर मारने वाले का कोनो पता नहीं चला है, जिसका मतलब साफ है कि अपराधी अब भी खुला घूम रहा है और जमुनिया पर कभी भी हमला कर सकता है। बली भैया, मोर जमुनिया की जान अभी भी खतरे में है। पर पहले तू तो सांस ले जाए। और रही बात तो लोगाई की, तो मौला भी लगता है कि किसी ने तो जान लेने की कोशिश की है, मगर दूसरे ही पल ये भी एहसास होता है कि ऐसी हिम्मत कौन कर सकता है। और मतलब हमारी ही हवेली में आकर हमारे ही घर की बहू की जान लेने की कोशिश करे, ऐसा जिगरा लेकर कौन पैदा हो गया रे? मोला भी कुछ समझ नहीं आ रहा है बली भैया, कौन कर सकता है? देख जाए, तू घबरा मत, तू मोर छोटा भाई है। ऐसे मुंडी लटकाकर खड़ा होगा ना तो मौला भी अच्छा ना लगेगा। तू उदास मत हो रे पागल। आज तक तोर हर परेशानी हर मुश्किल में तोर बड़ी भाई तोर साथ खड़ा है ना, तो ये परेशानी में भी हम तोर साथ हैं। लेकिन तोला भी ये दुर्घटना को हर नजरिए से सोचने का जरूरत है। हो सकता है ये घटना किसी जानवर वगैरह की हो। अब तू तो जानता है हवेली के आसपास कितने जंगल हैं। हो सकता है उस जंगलों में से कोई बंदर या लंगूर आकर हवेली के आसपास बैठ गया हो और हरकत उसी की हो। तू खामखा इतना मत सोच। अब तू जा, अपनी लोगाई का खास ख्याल रख, उसे तोड़ ज्यादा जरूरत है। बाकी रही ये पत्थर किसने मारा और क्यों मारा, वो सब हम पता लगा लेंगे। ठीक है, अभी हमें राजापुर जाना है किसी खास काम से, हम निकलते हैं। तो अपना खास ख्याल रख, ठीक है? क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिससे भी बात करो से यही लगता है कि जमुनिया पर हुआ हमला एक संजोग मात्र है, या फिर हवेली पर लगा हुआ श्राप जो जी के एक दुर्घटना के रूप में फलित हो रहा है। लेकिन मोला मालूम है ये एक साजिश है, साजिश, और इस साजिश को नाकाम करना ही मोर जिम्मेदारी है।